दोस्तों, महाराष्ट्र के गांव का एक सीधा साधा मराठी लड़का शहर पढ़ने आया और एक शहर की मॉडर्न लड़की को दिल दे बैठा। लेकिन जब उस लड़की ने उसका दिल तोड़ा तो उस लड़के ने देवदास बनने के बजाय यो यो हनी सिंह बनने की ठान ली। फिर ब्रेकअप पार्टी की और फिर निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जहां से उसने इतनी शोहरत और इतनी कामयाबी पाली कि सबकी बोलती बंद कर दी। इस गांव के सीधे साधे लड़के का नाम है संजू राठौड़, जो कि आज एक जाना पहचाना नाम है। गुलाबी साड़ी और चाल शेकी शेकी जैसे वायरल मराठी पॉप सॉन्ग आज हर जगह पॉपुलर हैं। लेकिन ये गाने कैसे बने और संजू राठौड़ ने कैसे बिना कोई म्यूजिक ट्रेनिंग के सक्सेसफुल सिंगर बनने का सफर तय किया, आइए जानते हैं फेमस मराठी पॉप सिंगर संजू राठौड़ के लाइफ स्टोरी के बारे में। संजू राठौड़ का जन्म 24 नवंबर 1998 को जलगांव डिस्ट्रिक्ट में धनवाड़ एरिया में छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता एक किसान थे और साथ में वेल्डिंग का भी काम किया करते थे। संजू की माताजी घर संभालती थी। संजू राठौड़ का एक भाई भी है और एक बहन है, यानी 5 लोगों का एक परिवार था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। संजू राठौड़ और उनका छोटा भाई सचिन स्कूल के लिए 2 किलोमीटर पैदल जाया करते थे। लेकिन संजू के पिता ने बच्चों के एजुकेशन में कभी भी समझौता नहीं किया और संजू राठौड़ को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के लिए जलगांव भेजा। वहां डिप्लोमा की पढ़ाई के दौरान संजू को एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की भी संजू से प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की संजू के गांव का होने की वजह से उससे दूरियां बढ़ाने लगी और फिर उसने ब्रेकअप कर लिया। कुछ दिन तक संजू राठौड़ बहुत रोए। इसी दौरान उन्होंने यो यो हनी सिंह के बहुत से गाने सुनना शुरू किया। उसका कारण ये था कि उनकी गर्लफ्रेंड को यो यो हनी सिंह के गाने पसंद थे और अपनी उसी गर्लफ्रेंड की याद में संजू ये सब गाने सुन रहे थे। तभी उन्होंने यो यो हनी सिंह का ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग सुना। इस गाने ने संजू को रोना धोना छोड़कर कुछ क्रिएटिव करने का आइडिया दिया। संजू को ये लगा कि ये म्यूजिक और ये रैप वो खुद भी बना सकते हैं। बस फिर क्या था, संजू ने रैप लिखना शुरू किया और अपने कजिन ब्रदर गौरव को सुनाया। धीरे धीरे दोनों मिलकर म्यूजिक और रैप की ट्रेनिंग लेने लगे और वो ट्रेनिंग भी इंटरनेट से ले रहे थे। रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए संजू राठौड़ घर से भागकर मुंबई आ गए। वहां रेंट में मलाड एरिया में रहने लगे। स्ट्रगल के दिन शुरू हो चुके थे। रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते थे। उन्होंने बहुत से बड़े सिंगर के लिए रैप और म्यूजिक दिया, लेकिन बिना अपना क्रेडिट लिए, जिन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में घोस्ट आर्टिस्ट कहा जाता है। और संजू के घोस्ट आर्टिस्ट बनने के पीछे रीजन ये था ताकि वो थोड़ी बहुत कमाई कर सकें और मुंबई में उनका गुजारा आराम से चल सके। लेकिन मुंबई एक महंगी सिटी है। कई बार ऐसा होता था कि उनके पास पैसे की कमी हो जाती थी, तो वो ये पैसे कुछ लोगों से उधार ले लिया करते थे। लेकिन जब वो पैसे लौटाने में भी लेट हो जाते थे तो कई गुंडे उनके घर के बाहर आकर उनको धमकी देते थे, गंदी गंदी गालियां भी देते थे। इसीलिए संजू कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे कि उन्हें कभी भी किसी से पैसे उधार ना लेने पड़े। 2019 में संजू और उनके ब्रदर गौरव यानी जी स्पार्क के साथ मिलकर शुरू में हिंदी गाने बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने लगे। लेकिन उन गानों पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने मराठी भाषा में कुछ सॉन्ग बनाए जिन्हें धीरे धीरे लोग पसंद करने लगे। मराठी सॉन्ग्स की वजह से महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत पहचान उनकी बननी शुरू हो गई, जिसने उन्हें आगे और सॉन्ग बनाने के लिए मोटिवेट किया। और संजू चाहते थे कि मराठी सॉन्ग को वो इंडिया और ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकें। वो लगातार सॉन्ग्स को बनाने में मेहनत करते रहे। इसी दौरान उन्होंने कई मराठी सॉन्ग अपलोड किए, जैसे कि ती प्रेमत, बप्पा वाला गाना, नारी तुझे रूप, जिसमें बप्पा वाला गाना बहुत पॉपुलर हो गया और यहां से उनको लगा कि अब अपनी गाड़ी निकल पड़ी है। फिर उनका डिंपल सॉन्ग आया जो फिर से वायरल हो गया और महाराष्ट्र में संजू की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। मगर संजू का सपना था कि मराठी सॉन्ग्स को ग्लोबल लेवल पर लेके जाना है। जैसे कि आज पंजाबी म्यूजिक हर जगह बजता है, वैसे ही मराठी सॉन्ग भी हर जगह बजने चाहिए। उनका नव्वारी सॉन्ग और बुलेट वाली सॉन्ग भी बहुत ज्यादा हिट रहा। लेकिन फिर उनको मिला एक ऐसा गाना जिसने उनको ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर कर दिया। वो गाना था गुलाबी साड़ी। ये गाना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई से लेकर लंदन तक बजा। इस गाने ने बहुत धूम मचाई। सोशल मीडिया पर हर कोई इस गाने पर थिरकते हुए वीडियो बना रहा था। मराठी भाषा में बना ये सॉन्ग सबकी जुबान पर आ गया था। इसके बाद इनका काली बिंदी सॉन्ग भी हिट हो गया और जब इनका शेकी शेकी सॉन्ग आया तो ये भी आते ही वायरल हो गया
और लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर हर किसी को ये सॉन्ग पसंद आने लगा। संजू राठौड़ को बहुत से टीवी शोज में बुलाया जाने लगा और बहुत से म्यूजिक अवार्ड भी उनको मिले और संजू राठौड़ पूरे इंडिया में एक उभरते हुए सिंगर बन चुके थे। संजू राठौड़ ने जो सपना देखा था उसे पूरा भी किया और आगे भी उनको और बड़ी बड़ी बुलंदियों को छूना है, ताकि कोई ये ना कह सके कि मराठी सॉन्ग ग्लोबल स्टेज पर नहीं बजते। मराठी पॉप सॉन्ग जो संजू बनाते हैं उनमें एक अलग ही मेलोडी होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई पहाड़ी सॉन्ग सुन रहे हैं। संजू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बहुत से लोगों ने सॉन्ग के कमेंट बॉक्स में कहा है कि उनका गाना पहाड़ी जैसा मेलोडी फील देता है। संजू राठौड़ अपने सॉन्ग्स को बनाने के लिए एक अलग ही तरीका यूज करते हैं। वो अपना स्कूटर स्टार्ट करके 2-4 घंटे अकेले ही लॉन्ग राइड पर निकल जाते हैं। इसी दौरान जो भी कंपोजिशन उनके दिमाग में होती है उसको वो प्रोसेस करते रहते हैं और वो कई बार इसी राइड के दौरान 4 से 5 सॉन्ग बना चुके होते हैं। बाद में अपने स्टूडियो में उसको म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करके फाइनल सॉन्ग कंप्लीट कर लेते हैं। संजू राठौड़ महाराष्ट्र में जलगांव में बसे बंजारा समाज से आते हैं, जिनके ओरिजिन के रूट राजस्थान से मिलते हैं और बंजारा समाज के सबसे बड़े संत थे संत सेवालाल महाराज जी। संत सेवालाल महाराज जी को डेडिकेट करते हुए भी उन्होंने सॉन्ग बनाया था बोलो जय सेवालाल, जो बंजारा समाज में काफी पसंद किया गया। उन्होंने गणपति बप्पा को डेडिकेट करते हुए बप्पा वाला सॉन्ग के 6 वर्जन रिलीज किए जो काफी हिट हुए। संजू आज भी मानते हैं कि जब से उन्होंने भगवान को मानना शुरू किया है तब से उनकी दुनिया ही बदल गई है और वो किसी भी मुश्किल से घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको मानना है कि मेरे माता पिता और भगवान का हाथ उन पर हमेशा बना हुआ है। तो दोस्तों ये थी संजू राठौड़ की लाइफ स्टोरी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और उनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया उसका नाम भी मेंशन कीजिएगा और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। और भी बहुत सारी लाइव स्टोरीज आपको मिलेंगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।